एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और इस ब्लॉग को मैं संडे के ब्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी रात का समय है, तो रात में हमने खाना बाहर से मंगवाया था। तो इसके पापा से मैंने कहा कि दिन की तहारी है बची हुई, तो आप थोड़ा सा रोटी और सब्ज़ी लेकर आ जाइए। लेकिन वो बिरयानी भी लेकर आ गए थे और मटन करी वगैरह सब लेकर आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और बिरयानी भी ला लिए थे साथ में। मैंने उनसे रोटी सब्ज़ी कहा था, लेकिन वो बिरयानी ला लिए थे। खैर कुछ नहीं, हम लोग खा लेंगे। और मुझे आज खाना बनाने का थोड़ी अलाली आ रही थी, इस वजह से मैंने सोचा कि बाहर से मंगवा लेते हैं। तो उन्होंने मटन करी और रुमाली रोटी लेकर आए थे, और मेरे लिए जो है कि एक पराठा लेकर आए थे, और दाल थी बिरयानी के साथ। फिर हम लोगों ने सबने खाना एंजॉय किया। और तहारी जो थी वो भी बची हुई थी, तो वो भी हम लोगों ने खा लिए थे। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो यानी इस मंडे की मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह के 5:30 बज रहे हैं, अभी 5:30 बजे का टाइम है, और मैं उठ चुकी हूँ और मेरा नहाना वगैरह हो चुका है। तो देखिए कितना अच्छा मौसम है। और चलते हैं हम अब नीचे। वक्त है 5:30 बजे का, तो चलिए चलते हैं किचन में और करते हैं हमारे खाने की तैयारी। तो आ गई थी मैं किचन में, मुझे दाल बनाना था, तो इसी के लिए मैं दाल निकाल रही थी, ताकि मैं दाल को वॉश करके बॉइल्ड होने रख दूँ, ताकि वो बॉइल्ड होते रहेंगी और बाकी के काम मेरे चलेंगे फिर। और मैंने एक साइड में दाल को बॉइल्ड होने रख दिया है, और एक साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, ताकि दाल और चावल दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो दाल और चावल अपना हो रहे हैं। तो और मैंने रात में जो भिंडी और प्याज वगैरह मैंने रात में ही काट के रख ली थी सब्ज़ी, तो उसको भी मुझे बनाना था। भिंडी की सब्ज़ी बनाना है मुझे आज, तो चलो उसी की तैयारी करते हैं। पहले तो मैं एप्रॉन पहन लूँगी, क्योंकि एप्रॉन पहन लो तो जो कपड़े हैं लाइट कपड़े उस पर दाग नहीं लगते। इस वजह से मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी थी और मैं एप्रॉन लाने चली गई थी, क्योंकि एप्रॉन पहन लो तो कपड़े गंदे नहीं होते, और मेरे कपड़े काफ़ी ज़्यादा सामने से गंदे हो जाते हैं। इस वजह से मैं एप्रॉन पहनती हूँ, और लाइट कपड़े हैं तो मैं एप्रॉन पहन ही लेती हूँ, ताकि मेरे कपड़े गंदे ना हो और दाग ना दिखे। तो चलिए हम बनाते हैं भिंडी की सब्ज़ी। तो मैं वही तेल ऐड करूँगी कढ़ाई में, और अपनी सिंपल सी भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे जल्दी से। तो मैंने ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया है, और बाकी फिर मैं प्याज जो है उसे डाल दूँगी और अच्छे से फ्राई होने दूँगी। तब तक मेरी प्याज फ्राई होती रहेंगी। जब तक मुझे आटा भी गूँथना था, तो मैंने सोचा कि चलो प्याज पहले फ्राई कर लेते हैं, रख देते हैं फ्राई होने, और अपना आटा गूँथ लेते हैं, क्योंकि रोटी डालना भी है। तो चलो जल्दी से आटा गूँथ लेते हैं। तो मैं फटाफट से आटा गूँथ लूँगी, क्योंकि रोटी आटा हम लोगों के यहाँ ज़्यादा गूँथना पड़ता है, और रोटी क्योंकि ज़्यादा लगती है, इस वजह से मुझे रोटी बनाने थोड़ा टाइम लगता है। बाकी तो पूरा खाना बन जाता है जल्दी से, लेकिन बस रोटी जो है उसे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रोटी रहती है सबके टिफ़िन की, और सबके नाश्ते की भी रोटी रहती है। इस वजह से थोड़ी रोटी हम लोग ज़्यादा डालते हैं। चलिए मैं आटा जल्दी से गूँथ लूँगी। और गुन गया था मेरा आटा मैंने गूँथ लिया। अब मैं फटाफट से सारे आटे की लोई बना लूँगी, ताकि लोई बनाने के बाद रोटी बेलने में आसानी हो जाती है। लोई अगर बनी रही तो फटाफट से रोटी डल जाती है। मेरी प्याज फ्राई हो गई थी, तो मैंने भिंडी भी डाल दी थी, ताकि भिंडी अच्छे से पक जाए। और चलो मैं एक साइड मेरी दाल हो रही है और एक साइड मैंने भिंडी को रख दिया है, तो अब मैं डाल लूँगी रोटी। तो चलिए फटाफट से पूरी रोटी सेक लेते हैं। और रोटी सेकने के बाद किचन वगैरह क्लीन करने के बाद मुझे जाना भी था हमारा को उठाने। तो अभी 6:30 नहीं 6 बज रहे थे। अभी 6 बज मैंने टाइम देखा तो 6 बज रहे, तो मैंने सोचा कि चलो रोटी भी अच्छे से डल जाएंगी, क्योंकि अभी 6 ही बज रहे हैं, बहुत टाइम है अपने पास। तो चलो फटाफट से मैं रोटी सेक लेती हूँ। और दाल तो अपनी धीरे धीरे बॉईल होते रहेंगी, और सब्ज़ी को भी मैंने लो फ्लेम पे रख दिया था, ताकि भिंडी अच्छे से हो जाए। तो चलो अब मैं बेल लेती हूँ रोटी। मैं रोटी सेक रही थी और बीच बीच में सब्ज़ी को भी चला रही थी, ताकि सब्ज़ी लग ना जाए। तो इस वजह से बीच बीच में रोटी भी डाल रही थी और सब्ज़ी को भी चेक कर रही थी। तो चलिए जल्दी से
मेरी सब्ज़ी भी हो गई थी ऑलमोस्ट, बस थोड़ी बहुत कुक होना बाकी थी। और रोटी भी जो है डल गई थी और थोड़ी-सी रोटी बची है, तो चलो वो भी डाल लेते हैं। और देखिए मैं रोटी सेक रही हूँ, तो रोटी मेरी फूल रही है अच्छे से। और ज़्यादा रोटी लगती है हमें और ज़्यादा टाइम जाता है इसके चक्कर में, रोटी के चक्कर में। लेकिन फिर भी मैं 15 मिनट में बना लेती हूँ रोटी। और अभी लगभग 6 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो अभी तो टाइम है, तो चलिए मेरी सब्ज़ी वगैरह हो गई थी। तो मैंने थोड़ी सब्ज़ी हमारा के लिए पहले निकाल ली टिफ़िन के लिए, क्योंकि उसमें फिर लाल मिर्च पाउडर मुझे ऐड करना था। हमारा जो है लाल मिर्च अगर डाल दूँ तो सब्ज़ी नहीं खाएँगे, इस वजह से मैंने सोचा कि पहले निकाल लूँ उसके लिए थोड़ी सब्ज़ी। फिर मैंने उसमें नींबू ऐड किया और अब उसमें मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी। और यहाँ मैं तड़के की तैयारी कर रही थी दाल के, तो मैंने ज़ीरा उसमें ऐड कर दिया था और अब मैं उसमें लहसुन ऐड करूँगी और फिर हम दाल को तड़का दे देंगे, तो हमारा खाना पूरा ऑलमोस्ट बन के रेडी हो जाएगा। और फिर मैं जाऊँगी, अमायरा को रेडी करना था, उसे नहलाना था, तो अमायरा को मैं रेडी करवाऊँगी। तो पहले मैं दाल को अच्छे से तड़का देकर बॉईल ला लूँगी, ताकि मेरी दाल भी अच्छे से बन जाए। तो चलिए अब जल्दी से मेरी जो तड़का है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब मैं उसे दाल में ऐड कर दूँगी। और फिर दाल को भी एक बॉईल ले लूँगी, ताकि फिर दाल अच्छे से थोड़ी ठीक हो जाए और ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा पतली रहेंगी। तो चलिए अब जल्दी से मैं इसे एक बॉईल ले लूँगी। और मेरा खाना वगैरह बन चुका था, तो मैं इसे डिश में खाली कर लूँगी। दाल वगैरह भी मैं अलग डिश में खाली कर देती हूँ, ताकि जो बर्तन है वो अच्छे से जल्दी से धुल जाए। और मैं अगर टाइम पर खाली ना करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं जल्दी से खाली कर कर टेबल पर रख देती हूँ। और जिसमें मैं खाना बनाती हूँ उसमें तो मैं खाना नहीं रखती, क्योंकि फिर वो टेबल पे भी अच्छा नहीं लगता। एक बड़े-बड़े बर्तन रखो और वो आजू-बाजू से साइड से कुक करो तो अच्छे नहीं लगते, कोई भी कभी भी आ जाता है। तो इस वजह से मैं डिश में खाली करके रख देती हूँ और जो बर्तन निकलते हैं लगे हाथ में उसे धोकर रख देती हूँ, ताकि बर्तन भी ज़्यादा नहीं निकले और घर में पसारा या टेबल पे पसारा ना लगे और किचन में भी अच्छा लगे। इस वजह से मैं जल्दी से सब चीज़ खाली करके रख देती हूँ। तो मेरा खाना बन गया था, मेरी रोटी वगैरह भी बनकर रेडी थी और थोड़ी भाप निकलना था रोटी की, इस वजह से मैंने उसको खुला रखा था। और चलो मैं अमायरा का टिफ़िन पैक कर लूँगी पहले तो मैंने अमायरा का टिफ़िन मुझे पैक करना था, तो उसके लिए मैं 2 रोटी पैक कर दूँगी टिफ़िन में। और फिर टिफ़िन को पैक करने के बाद उसे उठाने जाना था, तो पहले चलो मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ अमायरा का। तो उसे आज रोटी सब्ज़ी देना था, तो मैंने उसे भिंडी की रोटी और सब्ज़ी दे दी। और फिर सब काम हो गए थे, मेरा किचन वगैरह क्लीन हो गया था, तो मैं इत्मीनान से सुकून से बैठकर पहले पानी पीऊँगी। फिर पानी पीने के बाद मैं जाऊँगी अमायरा को उठाने। तो मैं अपना पानी पी रही थी, क्योंकि मैं डायरेक्ट उठती हूँ तो काम में लग जाती हूँ, पहले ना कुछ खाती हूँ ना कुछ पीती हूँ, डायरेक्ट पहले अपने काम करती हूँ। तो मैंने अमायरा को नहलाकर रेडी कर दिया था और उसे अभी सॉक्स पहना रही थी और उसे मैंने नाश्ता वगैरह सब करवा दिया था। वो नहाकर और नाश्ता कर कर मोबाइल देख रही थी, तो मैंने उसे सॉक्स नहीं पहनाया था, क्योंकि फिर वो इधर-उधर घूमती है तो सॉक्स गंदे हो जाएँगे। इस वजह से मैंने कहा कि थोड़ा लेट पहनाओ सॉक्स, तो वही पहना रही थी। तो अभी उसे स्कूल जाने में वक्त था, अभी 8 बजने को टाइम था, जिस मैंने उसे रेडी कर दिया था, तो वो मोबाइल देख रही थी। तो मैंने सोचा अभी अमायरा को स्कूल जाने टाइम है, तो पहले बाहर की क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि कल हल्की सी बारिश हुई थी तो पानी जम गया था। तो मैंने उसे पहले सोचा कि पानी निकाल लूँ और अच्छे से जो है साफ़ कर लूँ, पोर्च पूरा साफ़ हो जाएगा मेरा। तो अभी अमायरा को वैसे भी जाने टाइम है, तो अभी 7:30 बज रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अपनी क्लीनिंग कर लेते हैं जल्दी से। और सुबह का वक्त है तो अच्छे से हो जाएगा, वरना फिर थोड़ा लेट कर दूँगी तो फिर हवा चालू हो जाती है, तो फिर झाड़ना से जमता नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले अच्छे से झाड़ू लगा लूँ। तो चलो लगा लेते हैं अच्छे से झाड़ू, क्योंकि हवा काफ़ी चल रही है। और जो मैंने कपड़े कल वॉश करके रखे थे, तो मैंने सोचा कि उन्हें भी आज धूप दे देती हूँ हल्की सी, क्योंकि कल डालते से बारिश हो गई थी। तो देखिए फिर से हवा चालू हो गई है, अभी 7:30 ही बज रहे, लेकिन हवा इतनी चालू हो गई है कि कपड़े पूरे हिल जा रहे हैं। तो कल भी ऐसी ही हवा थी और काफ़ी बारिश हो गई थी, और आज भी पता नहीं बारिश होंगी या नहीं। तो चलिए हमारा चली गई थी स्कूल, तो मैंने बेडशीट निकाली थी धोने के लिए, तब नई बेडशीट लगा दूँगी दूसरी। तो बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ, और वो बेडशीट को मैंने डाल दिया है वॉश होने, तो वो अपना वॉश के लिए, क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई थी। तो चलिए अब लगा लेती हूँ बेडशीट।
सब काम मैंने झाड़ू और पोछा भी कर लिया था और घर को अच्छे से रूम को मेरे सेट कर लिया था और नीचे दीदियाँ आएंगी, वो झाड़ू पोछा कर लेंगी। बाकी मैं नीचे की सफाई करके आ गई थी और बाकी काम जो है झाड़ू पोछे का दीदी कर लेंगी। तो देखिए हो गया है सब क्लीन। और अब वक्त है दोपहर का, तो दोपहर में मैं अपना खाना खा रही हूँ। तो आइए आप भी। तो अब सीधा मैंने ब्लॉग को शूट डायरेक्ट शाम में किया था, क्योंकि शाम का वक्त है ये, तो मैंने शाम की चाय बनने रख दी थी। दोपहर में मैंने शूट नहीं किया क्योंकि हमारा आने के बाद मैं सो गई थी और हमारा को भी सुला दिया था। एक साइड में मैंने चाय रख दी और एक साइड में मैंने हमारा के लिए मैगी रख दी है बनने के लिए, क्योंकि उसे मैगी खाना था और वो सोकर उठी थी तो उसे भूख लग जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो उसे मैगी दे दूँ। और हमारी चाय तो बन रही है हम लोगों की। तो चलिए आप भी आइए, हमारी चाय बन गई है। तो मैं इसे छान लूँगी और अमायरा को मैगी दे दूँगी खाने के लिए। तो उसके लिए भी थोड़ी सी चाय बचा दी हूँ, क्योंकि उसे भी चाय लगती है। वो फिर मैंने कहा कि उसे मैगी खिला दूँ, फिर वो चाय दे दूँगी उसे। तो चलिए मैंने अपनी चाय छान ली है 2 कप, एक अम्मी की और एक मेरी है। तो चलिए चाय को करते हैं एंजॉय। आप भी आइए हम लोगों के साथ चाय पीजिए। हमारी चाय और मैगी बन के रेडी है। आई होप अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।